बार सीजीएल में कम से कम 8 से 10 बड़े बदलाव हुए हैं। लेकिन याद रखिएगा अभी एक पोस्ट की वैकेंसी आई भी नहीं है, ये एक पद हटा है, अभी ये नोटिफिकेशन में नहीं है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक बहुत बड़ा चेंज है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। नमस्कार दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2026 की वैकेंसी आउट हो चुकी है। मोटे तौर पे तो हम लोग ये जानते ही हैं कि 21 मई से फॉर्म भरा जाना शुरू होगा और ये 22 जून तक लास्ट डेट है। 12,256 टेंटेटिव वैकेंसीज भी हैं। अगस्त सितंबर एग्जाम का डेट दिया है, लेकिन इस बार सीजीएल में कम से कम 8 से 10 बड़े बदलाव हुए हैं। उन बदलावों के बारे में एक कंपैरिजन चार्ट मैं आपको लेकर आया हूं ताकि आप उन बदलाव के साथ जानकारी रखते हुए फॉर्म भर सकें और तैयारी कर सकें। पता चला आपने फॉर्म भर दिया, तैयारी भी कर ली और उस बदलाव से आप अवगत ही नहीं है और लास्ट में परेशान ना होना पड़े। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट एंड शेड्यूल तो बहुत क्लियर है सर कि 21 तारीख से शुरू हो रहा है। एज वगैरह का सब कुछ ठीक है, लेकिन एक आपको सबसे बड़ी जानकारी दे दें, 2025 में अगर आप देखेंगे तो 14,582 वैकेंसी थी। इस बार 12,256 वैकेंसी है, मतलब कि 16% कम हुआ है। लेकिन याद रखिएगा अभी एक पोस्ट की वैकेंसी आई भी नहीं है, तो यह बढ़ सकता है। हालांकि इसे बदलाव की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं, यह बढ़ेगा जरूर, क्योंकि अभी मैं नीचे चल के आपको बताऊंगा एक ऐसा पद है जिसकी अभी वैकेंसी आई ही नहीं है, डिक्लेयर ही नहीं की गई है। हां, सबसे बड़ी बात होती है हम कोई भी नौकरी क्यों करना चाहते हैं सर? अच्छे लिविंग स्टैंडर्ड के लिए, सैलरी के लिए, हाई पोस्ट के लिए, मान सम्मान के लिए। तो निश्चित तौर पे इस बार जो भारत सरकार ने माथुर कमेटी बनाई और जिसने पे लेवल की बात की कि 8वां वेतन आयोग लगा रहना चाहिए, तो 2026 के पोस्ट में न्यू पे लेवल 8 इंट्रोड्यूस, 8वां वेतन आयोग भी इंट्रोड्यूस हुआ है और 3 न्यू पोस्ट फ्रॉम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग का एक नया पोस्ट भी, 3 नए पोस्ट जरा मैं आपको दिखाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा। अ ब्रांड न्यू पे बैंड एडेड लेवल 8 47,600 से लेके 1,51,100, मतलब आप समझ रहे हैं ये लगभग कुछ ही समय में 2.25 लाख रुपए तक पहुंचेगी, बहुत ही स्टैंडर्ड। 3 पोस्ट अंडर ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट C&AG, पहला कौन सा है? असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर सेंट्रल कैडर में। ग्रुप बी की पोस्ट होगी, गैजेटेड होगी, नॉन मिनिस्ट्रियल होगी। दूसरा जो नया ऐड हुआ है, बदलाव हुआ है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर स्टेट कैडर, यह भी ग्रुप बी की पोस्ट होगी, गैजेटेड होगी और नॉन मिनिस्ट्रियल होगी। और तीसरा जो नया पद इस बार की वैकेंसी में बदलाव के तौर पे ऐड हुआ है वो है असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर स्टेट कैडर, ग्रुप बी, नॉन गैजेटेड, नॉन मिनिस्ट्रियल। इनके लिए जो एज की लिमिट है वो 18 से 30 है और जो छूट मिलती है वो तो मिलेगी। तो यहां पे एक बड़ा बदलाव देखने को मिला, पे लेवल 8 जुड़ा, 3 नए पद जुड़े। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इनकम इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स जो सीबीडीटी, इसी की मैं ऊपर बात कर रहा था, रीक्लासिफाइड फ्रॉम ग्रुप सी टू बी। अब इसकी मैं क्या बात करना चाह रहा हूं, ये ग्रुप सी से बी में ले जाया गया। मतलब एक और अच्छी बात इस बार फॉर्म भरने वालों के लिए जुड़ी है कि पहले जो सीबीडीटी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स था वो ग्रुप सी की पद मानी जाती थी। अब क्या मानी जा रही है कि सर अब ये ग्रुप बी की पद मानी जाएगी, ठीक है ना। इंप्रूव कैडर स्टेटस फॉर दिस पोस्ट, ये एक इंप्रूवमेंट है, ये कैडर बढ़ाने वाली बात है, ओहदा बढ़ा है। अच्छा, ऑफिस सुपरिटेंडेंट सीबीडीटी रिमूव्ड, ये एक पद हटा है, अभी ये नोटिफिकेशन में नहीं है, इसीलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि ये 12,256 आने वाले में जब ये विभाग अपनी वैकेंसी एसएससी को सौंप देगा तो ये जो टेंटेटिव उसमें ये बढ़ी हुई नजर आएगी। लेकिन फिलहाल सीजीएल 2025 में ये पद हुआ करता था पे लेवल 6 पे, ग्रुप बी का 18 से 30, लेकिन सीजीएल 2026 में पोस्ट नॉट लिस्टेड। तो तैयार रहिए, मेंटली प्रिपेयर रहिए, ये विभाग से डिटेल मंगाया जाता है। वैसे भी सीजीएल का नोटिफिकेशन लेट हो रहा था, तो अब ये और एक की वजह से लेट नहीं करना चाहते हैं। मैं आज आपको कह दे रहा हूं, निश्चित देखिएगा एक दिन ऐसा नोटिफिकेशन आएगा, बढ़ गई सीजीएल 2026 की वैकेंसी, और वो सिर्फ होगा इसी ऑफिस सुपरिटेंडेंट सीबीडीटी की वजह से। एक और बड़ा बदलाव देखते हैं, पे लेवल रिकॉग्नाइज्ड, न्यू लेवल 18 इंसर्टेड एट टॉप। अभी तक तो 7 पे लेवल तक, 6वां, 5वां, 4था, 7वां पे लेवल तक रहता था, इस बार 8वां
इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। तो ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है जिस पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक बहुत बड़ा चेंज है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। जब अभी से हम लोग पहले सीजीएल 2025 का जब फॉर्म भरते थे या उससे पहले की बात करें तो बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विथ स्टैटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ये रहता था, और जो स्टैटिकल पोस्ट आते थे उनके लिए पद भर दिए जाते थे। मोटे तौर पे आप किसी भी स्ट्रीम से बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक कुछ भी हो आप फॉर्म भर सकते थे। अब देखो बदलाव क्या हुआ है, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। बदलाव क्या हुआ है, नाउ रिक्वायर अ बैचलर डिग्री स्पेसिफिकली इन वन ऑफ स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, डेमोग्राफी, पॉपुलेशन स्टडीज, ऑपरेशन रिसर्च, आईटी, कंप्यूटर साइंस। मतलब यह कुल कहना चाह रहा है कि अब आपको एक डेडिकेटेड डिग्री इज नाउ मैंडेटरी। पहले ऐसा आपको किसी पद के लिए डेडिकेटेड नहीं, आप ग्रेजुएट हैं, स्टैटिकल ऑफिसर के पद की बात अभी मैं नहीं कर रहा हूं यहां पे, तो आप ये कर सकते थे। लेकिन अब आपको क्लियर शब्दों में मैं कहना चाह रहा हूं, दोबारा सुन लीजिएगा, अ डेडिकेटेड डिग्री इज नाउ मैंडेटरी। वो डिग्रियों का भी ऊपर मेंशन कर दे कि भाई इसमें से है तो आप फॉर्म भरिए। तो ये एक बड़ा मतलब कि चेंज किया गया है। अब ये जो डबल एओ और डबल एसीओ पोस्ट है, न्यू डिजायरेबल क्वालिफिकेशन एंड प्रोविजन कंडीशन, इनकी प्रोविजन, नौकरी लगने के बाद कुछ समय के लोग प्रोविजन कंडीशन में होते हैं, उसकी प्रोविजन कंडीशन में थोड़ा सा चेंजिंग किया गया है। हालांकि नौकरी लगने वाली बात की बात है तो उसको तो हम लोग देख लेंगे। ये क्वालिफिकेशन की एक चेंजिंग, पे लेवल की चेंजिंग और एग्जाम स्कीम की, ये अपने आप में एक बड़ी चेंजिंग है। पहले जो सीजीएल का टीयर 1 हुआ करता था वो 60 मिनट का है, आपके सामने रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ, जीएस ओपन हुआ, 25-25 क्वेश्चन, आपने जब जी चाहा वो पेपर कर लिया 60 मिनट के अंदर। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या चेंजिंग है जरा देखिएगा। ये 1 आवर तो आपको टोटल मिलता था 4 सेक्शन के लिए, चेंजिंग यहां पे है 1 आवर ही मिलेगा, लेकिन अब वो 1 आवर 15-15 मिनट के 4 अलग अलग स्लॉट में बटा होगा। मतलब अगर आपका रीजनिंग पहले मान लीजिए ओपन हुआ तो 15 मिनट के लिए ही खुला रहेगा, 16वें मिनट में आपको मैथ, जीएस, इंग्लिश देखने को मिल जाएगा। ये मैं ऑर्डर नहीं बोल रहा हूं, ये आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। मतलब आप सेक्शनल कट ऑफ की जगह एक नया वर्ड अब शुरू कर दीजिए, सेक्शनल टाइम पेपर। आपको सेक्शनल टाइम मिल रहा है पेपर करने के लिए, ये एक नया समझ लीजिए प्रथा ही शुरू हो गया है। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। अगले पॉइंट पे आएंगे, पेपर थर्ड, एक एग्जाम स्कीम टीयर 2 में जब आप जाते हैं, आप टीयर 1, अब देखो टीयर 2 में क्या चेंजिंग किया है। एक्चुअली होता क्या था, पेपर थर्ड एडेड जनरल स्टडीज, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स फॉर डबल एओ पोस्ट। पेपर थर्ड में डबल एओ के पद के लिए एक नया पेपर ऐड कर दिया गया। क्या ऐड किया गया है सर, जनरल स्टडीज का स्पेशल रेफरेंस टू फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स। ये डबल एओ के पद के लिए बस हुआ है, ठीक है ना, सभी के लिए नहीं। तो ये आप याद रखेंगे। उसके अलावा टीयर 2 सेक्शन 1 नाउ हैज सब सेक्शन। जैसे टीयर 1 में 60 मिनट था तो 15-15 मिनट के चारों हो गए, उसी तरह जब आप टीयर 2 देते हैं तो आपको 1 घंटे में मैथ और रीजनिंग करने के लिए, तो 1 घंटे में जीएस और इंग्लिश करने के लिए मिलता था। अब क्या है, जैसे सेक्शन 1 में मैथ रीजनिंग के लिए 1 आवर, उसी तरीके से इसी के सेकंड पार्ट में सेक्शन 2 के लिए इंग्लिश और जीए के लिए 1 आवर आप आराम से करते थे। अब इसने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, टाइम बटेगा, सेक्शनल टाइम रहेगा। अब आप जब पेपर करेंगे, ये बहुत बड़ा बदलाव है, टीयर 2 वाले जरूर ध्यान दें। अब आप जब सीजीएल का टीयर 2 देंगे, उसका सेक्शन 1 ओपन करेंगे, टाइम तो आपके पास 1 आवर होगा, 1 आवर विद सेक्शनल टाइमर ऑफ 30 मिनट, 30-30 मिनट में बढ़ जाएगा मैथमेटिक्स में और रीजनिंग में। फिर उसी सेक्शन 1 के बाद जब आप सेक्शन 2 जब करने जाएंगे, जिसमें आपके इंग्लिश और जीएस रहेगा, 1 आवर विद टाइमर, 40 मिनट आपको मिलेगा इंग्लिश के लिए और मात्र 20 मिनट जनरल अवेयरनेस के लिए। देखो ये कितना बड़ा चेंज है टीयर 1 टीयर 2 में। टीयर 1 में भी सेक्शनल कट ऑफ है, 1 घंटे का टाइम है, 15-15 मिनट रहेगा, और टीयर 2 में मैथ और रीजनिंग के लिए 1 घंटे का टाइम 30-30 मिनट में बटा है। वहीं अगर आप बात करें सेक्शन 2 में तो 1 घंटे का टाइम 40 मिनट और 20 मिनट, 40 मिनट फॉर आपके इंग्लिश, 20 मिनट फॉर योर जीएस। ये बहुत मेजर चेंज है, इससे आप मिस मत करिएगा, ठीक है ना। उसके अलावा थोड़ा और मेजर चेंज है, स्लाइडिंग मैकेनिज्म फॉर्मुलाइज्ड एज एफआरटीए नाउ ऑफिशियल पॉलिसी। अब ये ऑफिशियल पॉलिसी, लेकिन मैं यहां पे एक आपको बहुत बड़ी बताना चाहूंगा,
डेट ऑफ बर्थ के लिए, आइडेंटिटी के लिए एक बहुत बड़ा चेंजिंग है। मैं उसके ऊपर जरूर जाना चाहूंगा क्योंकि वो अभी आपको फॉर्म भरते समय ही काम आएगा। जब आप एसएससी का इस बार सीजीएल का फॉर्म भर रहे होंगे तो पहले आपके डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए आपके मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट, सीबीएसई आईसीएसई की मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट या कैटेगरी सर्टिफिकेट से काम चल जाता था। अब एक चीज आपको और सुविधा मिल गई है, अब आपका जो पासपोर्ट होगा, ये सब तो चलेंगे ही चलेंगे, ऐसा नहीं कि इनको अनलिस्टेड कर दिया, ये तो रहेंगे ही रहेंगे। डेट ऑफ बर्थ के लिए पासपोर्ट एडेड, आपका पासपोर्ट ऐड कर दिया गया है, तो अगर आपके पास पासपोर्ट भी है तो आप डीओबी, डेट ऑफ बर्थ के लिए इसको यूज कर सकते हैं। यह भी एक बड़ा अपडेट है। तो ये थे आपके लिए एसएससी सीजीएल 2026 के कुछ बड़े बदलाव। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आपको इसके पीडीएफ की जरूरत है तो मैं इसकी लिंक, इसीलिए मैंने इसको पीडीएफ में पढ़ा, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा। और अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और सुबह 8 बजे एसएससी सीजीएल के लिए डेली एसएससी अड्डा पे करंट अफेयर पढ़ा जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब एसएससी अड्डा चैनल पे, उस पर जुड़िएगा जरूर। जय हिंद, जय भारत।